वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के मकाम बर्गनस्टॉक पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर आज हो रहा है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। बर्गनस्टॉक में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की स्विट्ज़रलैंड के हुकाम से मुलाकात। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में ईरान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुंचा है, जिसमें सिक्योरिटी, ऑयल और मरकज़ी बैंक के ओहदेदार शामिल हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस भी स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी अमेरिकी वफ़द का हिस्सा हैं। क़तरी नुमाइंदे मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा है कि वाशिंगटन की तरफ से वादों की तकमील होने तक ईरान किसी कागजी मुआहदे को कबूल नहीं करेगा। अमल ना हुआ तो मशरिक़ वुस्ता से तवानाई की तरसील बंद रहेगी। जंग के शोहदा को नहीं भूलेंगे। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे की तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। इकबाल आफरीदी के मामले पर फैसला करना स्पीकर का इख्तियार है। असम्बली के कवायद और ज़वाबित का एहतराम सब पर लाजिम है। ऐवान का माहौल ख़राब न किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी की जमानत देती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। आजकल सिक्योरिटी रिस्क बहुत है। लोग पार्लियामेंट के अंदर आकर वीडियोज़ बनाते हैं। मछली मंडी बनी हुई है। की तरफ से सीज फायर की खिलाफवर्जी की जा रही है और आज सुबह भी नबातिया का जो इलाका है वहाँ पर इजराइल ने न सिर्फ आर्टिलरी से शेलिंग की है बल्कि उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टरों से एयर स्ट्राइक्स भी की है। इस वक्त भी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इसके ऊपर इजरायली ड्रोन जो है वो परवाज कर रहे हैं। इजराइल का दावा ये है कि यहाँ पर ये जो अली अल ताहिर हिल्स है इनके अंदर जो हिजबुल्लाह है उसका जो बदर यूनिट है उसने सुरंगें खोद कर अपना असला जखीरा किया हुआ। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर बैरूत में मौजूद। बताया, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसराइली तोपखाने और फजाइया के जनूबी लबनान के इलाके नबातिया पर हमले, इसराइली ड्रोन से इलाके की निगरानी भी जारी। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम कहते हैं इसराइल नबातिया के करीब अली अल ताहिर पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली फौज का दावा है कि इस पहाड़ में हिजबुल्लाह के बदर यूनिट ने अपना असलहा जखीरा कर रखा है। इसराइल 23 जून से पहले ही अली अल ताहिर पहाड़ पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि 23 जून को इसराइली और लबनानी हुकूमत के दरमियान अमेरिका में मुज़ाकरात तय हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आबा हुर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत खत्म होने के बाद भी कोई टोल्स नहीं होंगे। टोल्स सिर्फ अमरीका के हक में और अमरीका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमरीका को मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा कि मुआहदा ना होने पर अमरीका मशरिक़ वुस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पीर को मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टारमर को मालूम हो चुका है कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहैम के साथ है। केयर स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। केयर स्टारमर पर लेबर पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। दबाव एंडी बर्नहैम के इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचने से बढ़ गया। एंडी बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के हल्के से ज़िमनी इलेक्शन में
कामयाब हुए थे। एंडी बर्नहैम को अब क़यादत का मुकाबला शुरू करने के लिए 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार होगी। बरतानवी अखबार का दावा है कि एंडी बर्नहैम वज़ीर आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में बरकरार रहेंगी। ताहम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए शहरियत के कवायद गैर मजीद सख्त किए जाने का इम्कान है। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा कि ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर इसराइली सफ़ीर हत्ते से उखड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब से उलझ गए। जर्मनी के मुतबादिल खिलाड़ी डेनिस अंदाफ के 2 गोल। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन टीम ने ड्रामाई अंदाज में आइवरी कोस्ट को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। ग्रुप एफ में जापान ने ट्यूनिस को आउट क्लास कर दिया। 0 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 3 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप ई में एक्वाडोर और कोरासाओ का मैच किसी गोल के बगैर बराबर रहा। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। मुसलसल 3 मैचेस में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। एक और मैच में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 38 रन से हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें दोपहर 2:30 बजे ब्रिस्टल में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरा मैच भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैनचेस्टर में शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात की आज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 73वीं यौम पैदाइश पर पैगाम। कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म ने ख़वातीन की क़यादत के दरवाजे खोले। बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी बसीरत और जुर्रत से नई राहें मुतय्यन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत, उनके अवामी खिदमत के मिशन को पूरी साबित कदमी के साथ आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आमरियत, जबर और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बेमिसाल जद्दोजहद की और आइन की बालादस्ती, अवामी हुकूक और मुसावात पर मबनी मुआशरे का ख्वाब कौम को दिया। आज भी उनका मिशन हर उस पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है जो जमहूरियत, इंसानी हुकूक और बेहतर मुस्तकबिल पर यकीन रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी खिदमात को खिराज अक़ीदत। कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जुर्रत और जमहूरियत से वाबस्तगी बेमिसाल थी। शहीद मोहतरमा ने सियासत में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। और गवर्नर जीबी की जानिब से पहले असम्बली इजलास की समरी मंजूर ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक समरी पर आज दस्तखत होने पर कल पहले इजलास के इनेकाद का इम्कान है। सेक्रेटरी जीबी असम्बली ने वज़ारत कानून को खत लिखा था जिसमें नई असम्बली के पहले इजलास के तलब की इस्तदा की थी। इजलास में 6 ख़वातीन समेत 30 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अरकान के हल्फ के बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वज़ीर आला का इंतखाब होगा।